नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार अपने मित्र हसीब खान द्वारा लिखी गई एक प्यारी सी कहानी लग जा गले लेकर आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। पिछले कुछ दिनों से मुंबई की सड़कों पर बारिश का पानी धरना देने में लगे हुए हैं। सावन के तीसरे ही बारिश ने मौसम की जुल्फों को भिगो के रख दिया है। कैफ़े पॉइंट से आने जाने वाली सड़क बस किसी तरह तैर के मंजिल पहुंच रही है। मेरे मेज़ पर मुंबई की एक डेली पड़ी है जिसके सीने पर बारिश के छींटों ने सुर्खियां लिखती हैं। आज कैफ़े में थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। शायद मौसम की मार ने इन अजनबियों को यहाँ पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया है। खैर, मेरा तो यहाँ रोज़ का आना जाना है। अक्सर जब किसी कहानी को अंजाम देना होता था तो मैं इसी कैफ़े में बैठकर आते जाते लोगों में कहानी का अंत ढूंढ लेता हूँ। 5 साल में 4 किताबें, इक्का दुक्का अखबारों में नाम, मैं समीर, एक छोटा सा राइटर, फिर से उसी कैफ़े में बैठा अपनी कहानी को अंजाम दे रहा हूँ। मेरा लैपटॉप मेज़ की दाईं ओर पड़ा सुस्त चेहरों से मुझे देख रहा है। मैं कुछ सोच कर लिखता, पर फिर कुछ और सोचकर बैक स्पेस दबा देता। इसी सिलसिले में कैफ़े की घड़ी ने 4 बजा दिए, पर ना तो कैफ़े की भीड़ कम हुई और ना ही कैफ़े में शोर। थक कर मैंने लैपटॉप से मुंह फेर लिया। बाहर खिड़की पर शीशे लगे हुए थे। न जाने क्यों मैं उस शीशे में खुद को देखने लगा। दाढ़ी बढ़ी हुई, मानो पब्लिशर ने काटने की मोहलत ही ना दी, और लफ्ज़ों ने इजाज़त। जब चाहा, जहाँ चाहा, झूलते हुए इस दाढ़ी में कोई लफ्ज़ आ गिरा। बाल सलीके से बिखरे हुए, मानो वक्त ने अपना पूरा वक्त इसे बिखेरने में लगा दिया हो। मैं खुद को देखते देखते यही सोच रहा था, जाने मैं किस कहानी में अपना किरदार भूल आया हूँ। मैं पहले जैसा समीर नहीं रहा। खुद से बोर होते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पीछे वाली टेबल पर बैठा एक नौजवान एक प्यारा सा गाना बजा रहा था। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो। गाने ने मुझे जैसे एकदम से अतीत में धकेल दिया हो। एक हल्की सी हंसी मेरे चेहरे पर उभर कर आने लगी। मैं आंखें बंद किए उस गाने में वही पुराना समीर तलाशने लगा। उस गाने की बोल में मुझे पुकार सुनाई दे रही थी। कोई मुझे वापस पुकार रहा है, शायद मेरा अतीत। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई। कोई मेरी सामने की चेयर खींच कर बैठ रहा है। खुद को वापस कैफे में लाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली। वही लहराते हुए बाल, वही पुराना अंदाज, वही गुलाबी होंठ, वही हेजल आंखें। इन आंखों को देखते ही मैं फिर पुराने ख्यालों में कहीं खो गया। कॉलेज कैंटीन में बैठा हुआ मैं इन्हीं आंखों में खोया हुआ था। तुम्हारी आंखें ग्रे हैं क्या? मैं शायद 10 मिनटों में पहली बार पलक झपकते हुए उससे पूछा था। इसे ग्रे नहीं कहते, हेजल कहते हैं जाहिल। अंजलि ने अपनी बातों से हटकर मुझे जवाब दिया। मेरी आंखें भी ब्राउन हैं। मैंने खुद को थोड़ा यूनिक दिखाने की कोशिश की। हाँ तो, कहते हुए बेहद खूबसूरती से अंजलि ने मुझे फिर से साधारण होने का एहसास दिलाया। तो हमारे बच्चे की एक आंख ग्रे, एक आंख ब्राउन होगी क्या? कहते ही एक गरम समोसा मैंने झट से चटनी में डुबो दिया। मेरे हाथ पर मारते हुए अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, सपने देखो तुम, सपने। और फिर मैं उससे एक टक देखने लगा। आखिर वो ही तो सपना थी मेरी। आज कैफे पॉइंट पर 4 साल बाद फिर एक हेजल आंख ने मुझे
उससे एकटक देखने को मजबूर कर दिया है। बारिश ने उसके बालों को भिगाकर मेरे चेहरे पे 2-4 छींटे मारे, मानो होश में लाना चाहता हो मुझे। पर जब नशा इतना हसीन हो तो क्या कर लेती बेचारी बारिश। भीगे बालों को चेहरे से हटाते हुए उस लड़की ने अपने बैग को टेबल पर बड़े एहतियात से रख दिया। पहली बार वो पूरा हसीन चेहरा मेरे सामने, वही हेजल आंखें, वही काले बाल, वही नखरीली अदाएं और वही पुरानी अंजलि। अब तक सामने बैठी अंजलि को यह पता चल गया था कि मैं उससे बेशुमार देख रहा था। सॉरी, यहां कोई बैठा है क्या? और वही पुरानी आवाज में उसने मुझसे पूछा। जी नहीं नहीं। पहली बार मेरे दाढ़ी से झूलते लफ्ज लड़खड़ा कर वहीं गिर गए। उन हेजल आंखों ने मुझे देखा पर शायद पहचाना नहीं। यह भी अच्छा ही हुआ। इस समय शायद मैं खुद को पहचानने से इनकार कर दूं। खुद पर इतना तरस पहली बार आ रहा था, और वो भी तब जब एक हसीन लड़की बारिश में भीग कर खुद आपके पास आके बैठी हो। पर बात ही कुछ ऐसी थी। इसी हसीन लड़की से मैं खुद चल इतनी दूर चला आया कि अब पलट कर देखता हूं तो वो कहीं नहीं, बस कुछ यादें हैं। आज न जाने कैसे उनमें से निकलकर मेरी सामने वाली चेयर पर वो लड़की बैठी बदन पर पड़े बारिश के छींटों से खेल रही थी, और मैं अपने मोटे फ्रेम वाले चश्मों से उसे एकटक देख रहा हूं। तभी फिर मेरे ध्यान को ब्रेक लगाते हुए कहीं से गाना बजता है, लग जा गले। इस बार आवाज मेरे सामने से आ रही थी। मैंने देखा अंजलि के हाथ में पड़ा वो मोबाइल बज उठा था। स्मृतियों ने मुझे फिर से घेर लिया। किसी ठंड की रात में मेरे कान में एक साधारण सा फोन था, और लाइन के उस तरफ प्यारी सी आवाज में अंजलि, जो मुझसे गाना सुनने की फरमाइश कर रही थी। मेरी फटी आवाज इनकार तो कर देती, पर उस दिन अंजलि की तबीयत थोड़ी खराब थी। ना चाह कर भी मैंने वो गाना गाया था, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। पूरी रात बस वो 2-4 लाइन में काट दी थी। बाद में उसने मुझे बताया कि कैसे उसने मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और बार बार सुना करती है। मैं सोच रहा हूं, क्या अंजलि इन 4 साल बाद भी वो रिकॉर्ड किया हुआ गाना सुनती है? यही सोचते हुए मैं उस सुर्ख लबों को देख रहा था जो फोन पर किसी से बारिश की शिकायत कर रहे थे, पर मुझे ये बारिश बहुत प्यारी लगने लगी। फोन रखते ही अंजलि ने मुझे थोड़ा ताव में पूछ दिया, ओए मिस्टर, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं एक पल के लिए तो छकपका गया, पर फिर जाने कहां से हिम्मत ने ऐसा जोरदार धक्का दिया कि मैं पूछ पड़ा, आपकी शादी हुई है क्या? इस पे तो अंजलि बॉम्बे की बारिश के जैसे बरस पड़ी। किसी लड़की से बोलने का ये कौन सा तरीका है? आपको नहीं लगता आप? मैं सुनना चाहता था कि वो क्या बोल रही है, पर मुझे वो पुराने डायलॉग सुनाई दे रहे थे जब पहली बार अंजलि से पूछा था, तुम्हारा कोई बीएफ है क्या? और उसने कहा था, बीएफ होना इतना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, हर अच्छी कुर्सी कभी खाली नहीं होती। मेरे इस तर्क को सुनते ही अंजलि जैसे दिल्ली की गर्मी जैसे 40 डिग्री पर पहुंच गई थी, और फिर इसी लहजे में मुझे डांट रही थी जिस लहजे में वो आज मुझे फिर डांट रही है। जरा भी नहीं बदली वो। वही पुराना गुस्सा, वही चढ़ी हुई नाक, और वही नाक पर चढ़ा हुआ गुस्सा। पर शायद मैं बदल गया
और शायद इसीलिए आज कैफे पॉइंट में अंजलि समीर को नहीं, एक अजनबी को डांट रही है। 2 लाइन की छोटी लेक्चर के बाद अंजलि वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। आसपास लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरा ध्यान है कि उससे हट नहीं रहा। मैंने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, पर मेरी कोशिश हर बार वो हेज़ल आंखें नाकाम कर दे रही थी। मैंने अपनी सफाई में कुछ फिल्मी तर्क देते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, वो कभी कोई जीएफ नहीं रही ना, तो लड़कियों से इंटरेक्शन की कमी रह गई। आई एम रियली सॉरी। और उसने सफाई खारिज करते हुए कहा, ऐसे कैसे माफ़ कर दें? सॉरी है कि स्टिकर, गलती किया और चिपका दिया। मैं फ्लो में बहता चला गया और बोल पड़ा, 100 बार लिखो क्या सॉरी? हाँ, इस बार अंजलि थोड़ा रुक गई। मेरे बिखरे चेहरे में वो जैसे किसी जाने पहचाने अजनबी को ढूंढने लगी। अतीत के पन्ने फिर से पलटने लगे। मेरे कॉपी के कुछ 10-15 पन्नों में सॉरी लिखा हुआ था और वो अंजलि के हाथ में था। मेरे लबों पर वही सॉरी वाला स्टिकर चिपका हुआ था और मेरी आंखें थोड़ी भरी भरी थी। पिछली रात के झगड़े ने मुझे सुबह तक की सजा दी थी। याद जरा धुंधली हो गई, पर यह अच्छे से याद है कि उसने मुझे गले से लगा लिया था और मुस्कुराते हुए कहा था, तू बेस्ट फ्रेंड है यार मेरा घोचू। ऐसे रोएगा तो मर्द कैसे बनेगा? चल एक झप्पी ले ले। आज फिर मैं उन्हीं लबों से सुनना चाहता था, चल एक झप्पी ले ले। अब तक शायद अंजलि मुझे पहचान नहीं पाई थी, या वक्त ने मेरी पहचान कुछ ज्यादा ही बदल दी थी। हाय, मैं सम्राट। मैं इतना कहते ही उसके सारे अरमानों के दरवाजे बंद कर दिए। हाय, मैं अंजलि। उसने ऐसा बताया जैसे मुझे पता ही ना हो। सॉरी, आप मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो गई। मैंने बात आगे बढ़ाई, पर वो आदत से लाचार बात को ब्रेक देते हुए बोली, आपकी आवाज़ जानी पहचानी लगती है। हाँ, हो सकता है, किसी रेडियो पर सुना हो। अक्सर रेडियो पर प्रोग्राम करता रहता हूँ। मैंने एक साफ झूठ उसकी ओर उछाल दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो उठकर चली जाए, जैसे मैं चला गया था उसकी ज़िंदगी से। आज वो हसीन चेहरा मेरे सामने बैठा है और शायद मैं उससे प्यार करने लगा, जैसे मैंने उससे 4 साल पहले प्यार किया था। 4 साल में न जाने कितना कुछ बदल गया है। मेरे हालात, मेरा चेहरा, मेरे जज्बात, पर यह इकलौता ऐसा फैक्ट है जो वैसा ही है, या बिल्कुल वैसी ही अंजलि को देखकर बिल्कुल वैसा ही प्यार वापस आ गया हो। जो भी हो, पर अब मैं एक अजनबी हूँ जिसके दाईं ओर पड़ा लैपटॉप स्क्रीन सेवर से खेल रहा है और बाईं ओर पड़ा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैंने अंजलि से दूर देखते हुए लैपटॉप पे अपनी नज़रें गिरा ली। इसी तरह की बारिश हो रही थी। फ़ोन पर अंजलि रो रही थी और मैं हमेशा की तरह उसे चुप करा रहा था, पर काश वो हमेशा जैसी रात होती। उसके रोने का कारण कोई और लड़का था जिसे वो चाहने लगी थी, और शायद उसने मेरी अंजलि को हर्ट किया था। रो वो रही थी, दिल मेरा टूटा था। और ऐसे ही होते हैं बेस्ट फ्रेंड। जिस लड़की को आप इतना चाहते हैं, वो लड़की किसी और को चाहे, ये बात अक्सर हर कहानी का अधूरा सा एंड लिख देती है। और इसी तरह मेरी उसकी कहानी का भी अंत हो गया था। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था और मैं पसंद करता था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वो किसी और को पसंद करती थी। मेरे फ़ोन लॉग्स में से हमेशा के लिए गायब हो गई। मेरे कॉल्स मेरे प्यार की तरह कम होते गए।
मैं अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया में उससे दूर जाने लगा। उसने मुझे रोका था, कई बार वापस पुकारा भी, पर मैं बस उससे प्यार करता था और बस उससे और प्यार करना नहीं चाहता था। और मेरी कहानी का अंतिम भाग मैंने ऐसे ही समाप्त कर दिया था। पर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। पहले जैसी अंजलि मेरे सामने कैफे पॉइंट में बैठी हुई है और शायद मेरी कहानी को अंजाम दे रही है। कहाँ खो गए? अब तक एक अजनबी से दोस्ती कर चुकी अंजलि ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ जो मैं पहले से जानता था। नहीं, बस आपको ही सुन रहा था, मैं बोलते हुए हेजल आंखों में फिर से डुबकी लगा ली। मैं ठीक से उन आंखों में भीग भी नहीं पाया था कि कैफे पॉइंट के वेटर वालों ने मेरे एकदम करीब आकर बहुत जोर से पूछा, साहिब कुछ और लेंगे क्या? 4 कॉफ़ी और 3 ऑमलेट के बाद भी मैंने बेशर्मो जैसे उससे बोल दिया, 1 कॉफ़ी और 1 अदरक वाली चाय ले आओ मैडम के लिए। अदरक वाली चाय? आपको कैसे पता कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? बस एक गेस था। मैंने एकदम टाइड वाला सफ़ेद झूठ फिर फेंक दिया। अच्छा, तो आपको यह भी पता होगा कि मेरा फेवरेट हीरो कौन है, मेरा फेवरेट कलर क्या है? तपाक से इतने सारे सवाल मेरे सामने पड़े थे। रणबीर कपूर, ब्लैक। मैं ये नहीं बोल पाया, बस चुपचाप उसे देखता रहा। साहिब आपका ऑर्डर? एक कप रखते ही उसने एक कप जमीन पर गिरा दी। टूटे हुए कप की आवाज कैफे में सबसे पहले मालिक तक पहुंच जाती है। क्या गिरा? एक जोरदार दहाड़ ने एक जोरदार सवाल किया। मैं गिरा, क्योंकि मैं हूं ही गिरा हुआ। अपनी हालात देखकर मैं चिल्लाना चाहता था, पर तब तक वेटर ने अपनी गलती मान ली थी। फर्श पर टूटे हुए कप के टुकड़े पड़े हुए थे, जो शायद मेरे जिंदगी की सबसे सही तस्वीर थी। जब तक वेटर उन टुकड़ों को दोबारा से समेट पाता, वो उठ खड़ी हुई और अपने एक दिन के दोस्त को बोलते हुए पलट गई, चल मैं चलती हूँ, बारिश भी कम हो गई है। वो जा रही थी। मैं रोकना चाहता था। बारिश कम हो गई थी और हम दोनों फिर से अजनबी। 4 साल पहले मैं ऐसे ही चला जा रहा था उससे दूर, और आज वो दूर जा रही है। बाईं ओर मेरे दिल से एक आवाज आ रही थी, रोक लो, फिर से अजनबी मत बन जाओ। जाओ, वो तुम्हारी अंजलि है, हाथ थाम लो उसका। मैं भी यही चाहता था, जाती हुई अंजलि का बस हाथ थाम लूं, 100 बार सॉरी लिख दूं, पर शायद मैं जानता था ये 100 बार भी काफी नहीं होगा। इस बार सॉरी नहीं चिपका सकता। मैं कुछ कहता, पर मुझसे पहले मेरी आंखों ने कह दिया। मेरी आंखें भर आई। मैं खड़ा हो गया। मुझसे 2 फीट दूर वो वापस अपनी दुनिया में जा रही थी। एक आंसू मेरे गाल पे ठहर सा गया, और जैसा सारा वक्त रोक लिया हो उस आंसू ने। एकाएक वो रुकी, जैसे कुछ अपना उसका पीछे छूट गया है और वो पलटकर उसे अपने साथ ले जाने वाली हो। अंजलि पीछे मुड़ी तो, पर टेबल पर पड़े अपने फोन के लिए। उसका फोन वहीं पीछे छूट गया था। वो मेरे पास आई और उस फोन को हाथ में उठा लिया। मेरी आंखें बह रही थी। उसने मेरी हालत शायद एक नज़र में देख ली। वो चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, मुझे एकटक देख रही थी। उसने मेरी पहचान तलाश ली।
वक्त फिर से हार गया। मेरी आंखें रो रही हैं शायद। अब ये मेरी जीत के आंसू हैं, मेरे पहचान के जीत के। वहीं पुराने समीर की तलाश खत्म हो गई थी। अरे बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा घोचू, ऐसे रोएगा तो मर्द कैसे बनेगा। इतना कहते ही उसने मुझे सीने से लगा लिया। ये ले झप्पी, और हाँ शक्ल ठीक कर अपनी। मेरी बाहों में वो मुझसे हौले हौले कह रही थी। अब तक राइटर ने उन टुकड़ों को समेट लिया था। मेरी जिंदगी वापस सिमट कर उसकी बाहों में थी। बॉम्बे की बारिश थोड़ी देर रुक कर मुझे देख रही थी। शायद कह रही हो, शाबाश मेरे राइटर बेटा, आखिर आपको भी आते जाते लोगों में अपना हाथ मिल ही गया। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। न जाने इस बार ये गाना कहाँ से बज रहा था, शायद मेरे और उसके दिल से। तो ये कहानी लिखी गई है हसीब खान द्वारा और इसे आवाज़ दी है अनुराग कुमार ने। धन्यवाद।